हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको कैसे डील करना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में, उसको कैसे फास्ट करना है, वो सारा डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ये लास्ट तक वीडियो देखना, छोटा सा वीडियो है, क्विक रिवीजन के रूप में देखना आपको, है ना। इस वीडियो में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करने वाले हैं। आगे की जो क्लासेस आएगी उसमें क्यूब, क्यूब रूट, ट्रिपलेट्स और भी जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो सारा डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो लेटेस्ट एग्जाम के लिए, ताकि आपको पता चले कि अभी रिसेंट एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, और उसी से रिलेटेड एनटीपीसी सीबीटी 1 के क्वेश्चन लिए है ना। तो वो आप देख सकते हो ताकि आपको रिलेट कर सको आप, है ना, कि ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी पूछे जाते हैं। तो ये सारा वीडियो आपके बहुत यूजफुल होने वाला है ना। ये सारा करने वाले हैं हम। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन 184 स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के हम 4 मेथड देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो मेथड है वो हमें 184 स्क्वायर करना है। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट हमें पता चल जाए तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब लास्ट 2 डिजिट डिसाइड करने के लिए किसी भी नंबर के लिए, तो वो हमें केवल लास्ट 2 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब रिमाइंडर थ्योरम याद करो कि किसी भी नंबर में हम जब 100 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर बचता है वो लास्ट 2 डिजिट बताता है ना, यही होता है। तो 184 में 100 से डिवाइड करने पर 84 बचेगा। तो 84 का स्क्वायर कर लो या 184 का स्क्वायर कर लो, लास्ट 2 डिजिट सेम ही आएगी। यहां से हमें पता चला कि हमें 84 स्क्वायर फाइंड करना है। अब देखो 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, 100 से डिवाइड करने का मतलब हुआ कि इस नंबर को हम 100 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 100 की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हम उसको 50 की भी में लिख सकते हैं। सीधी बात है, कोई भी नंबर है, इसको हम 100 प्लस 84 लिख दिया, तो ये 100 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 84 लिखा गया, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी लास्ट 2 डिजिट कैसे डिसाइड होगी, इसका स्क्वायर करना हमें। तो इसके लास्ट 2 डिजिट में 100 स्क्वायर में तो लास्ट ये 4 जीरो आएंगे, फिर 2 इंटू ए बी आएगा, ए बी मतलब 100, तो इसकी भी लास्ट 2 डिजिट 0 बनेगी, और फिर लास्ट 2 डिजिट यहां से 84 डिसाइड करेगा, 84 का स्क्वायर डिसाइड करेगा, ठीक है। ऐसे ही 50 में भी होता है, 50 में 50 स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट आएगी, फिर 2 इंटू 50 बनता है, उसमें भी लास्ट 2 डिजिट 0 आ जाएगी, और फिर बाकी बचा हुआ पार्ट वो हमारी लास्ट 2 डिजिट डिसाइड करता है। तो अब इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, किंग ऑफ कैलकुलेशन का जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी नंबर x है, इसका स्क्वायर करो, इसको 50 माइनस x करके स्क्वायर करो, इसको 50 प्लस x करके स्क्वायर करो, और 100 माइनस x करके स्क्वायर करो। तो इन सब की जो लास्ट 2 डिजिट आएगी, इन स्क्वायर्स की जो लास्ट 2 डिजिट आएगी वो सेम आएगी, सबकी सेम आने वाली है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ रिलेट करेंगे, यहीं से उसी से करेंगे हम, है ना। वो सब, ये जो मेथड है सबसे फास्ट मेथड है। अब देखो हमें 84 स्क्वायर करना है, तो 84 को हम कैसे लिख सकते हैं। 84 लिखा जा सकता है सर 50 प्लस 34 लिखा जा सकता है, या फिर 100 माइनस 16 लिखा जा सकता है। तो लास्ट 2 डिजिट, इस स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट ये नंबर डिसाइड करेगा या फिर ये नंबर डिसाइड करेगा। तो 16 का स्क्वायर तो हम बहुत फास्ट कर सकते हैं ना, सबको 1 to 100 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर कर ले 16 स्क्वायर तो 256 बनेगा। तो 256 की लास्ट 2 डिजिट 56 है, तो इसकी भी लास्ट 2 डिजिट 56 ही आएगी। ऑप्शन बी अपना आंसर है। अब ये सबसे फास्ट मेथड है। अब इसको करने के हमने 4 मेथड का डिस्कस किया था, एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या होगा कि हम इसको इसके क्या बनाएंगे, 2 पार्ट बना लेंगे। a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में देख रहे हैं हम 180 प्लस 4 कर रहे हैं, तो हमने क्या कर लिया, इसके तीन पार्ट्स बना लेंगे। सबसे पहले 4 स्क्वायर, जो 2 पार्ट बनाए हैं उसमें ये 4 का स्क्वायर 16 आ गया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 18 गुना 4 72, और 72 इंटू 2 करना है 144, फिर 18 स्क्वायर करना है 324, है ना। हमने यहाँ पर क्या रखा था, केवल 4 रखा था, तो मतलब एक डिजिट रखा, तो हमें यहाँ पर भी एक डिजिट ही रखना है। ये 6 रखा, बाकी बचा हुआ आगे कैरी फॉरवर्ड होके ऐड हो जाएगा। तो 144 प्लस 1 145 बनेगा, तो 5 रख लिया, 14 आगे कैरी ऐड हो गया, ठीक है। ये कितना बना लेगा 338, 338, ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड। तीसरा मेथड हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको नियरेस्ट जीरो में बदल सकते हैं। नियरेस्ट जीरो हमें 190 भी बना सकते हैं, 200 भी बना सकते हैं। तो जब इसको 200 बना लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हमने इसमें 16 ऐड करके 200 बना लिया। अब 216 ऐड करने बनाया, तो इसमें से 16 घटा भी दो, 16 घटाने पर 168 आएगा, और जो जोड़ा और घटाया है उसका स्क्वायर वापस से ऐड कर दो। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये तो 20 आ गए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 प्लस 16 336। अब 256 इसमें ऐड करना है 256, ये हो जाएगा 33856, है ना। ये अपना आंसर है, ठीक है।
चौथे मेथड के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम वैदिक मैथ से देखेंगे। तो वैदिक मैथ में बेस सिस्टम काम में आता है। बेस हम यहाँ पर 100 सिलेक्ट कर लेंगे, एक सब बेस सिलेक्ट करना होगा हमें। सब बेस वो सिंगल डिजिट नंबर है जिससे 100 को मल्टीप्लाई करने पर इस नंबर के अप्रोक्सीमेट चले जाए हम, तो वो कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। 2 इंटू 100 200, 200 से कितना कम है, ये 16 लेस है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें 184 माइनस 16 करना होगा। ये जो बाकी बचा हुआ है ये हमने कम कर दिया, सब बेस से इसको मल्टीप्लाई कर दो ये पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम ये जो लेस है इसका स्क्वायर करेंगे, 256 कितना हो जाएगा, 256। ये 168 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ये 336 बना, ये 256। अब हमें कितनी डिजिट रखनी है वो हमें बेस बताएगा। बेस में जितने जीरो है उतने डिजिट रख लो। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो इस पार्ट से तो 56 आ गया, ये 2 आगे कैरी फॉरवर्ड होके ऐड हो जाएगा तो ये 338 बना लेगा, 338। ये इसका फोर्थ मेथड हो गया। तो ये सारे मेथड मैंने ये जो वीडियो है किंग ऑफ कैलकुलेशन का इसमें बताए हैं। इसके साथ साथ में मैंने क्यूब रूट, स्क्वायर रूट वो सब समझाया है, डिजिट सम, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट और सारे मेथड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वो सब डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आप देख सकते हो, आपकी कैलकुलेशन बहुत बेहतर हो जाएगी, ये दावा है हमारा, ठीक है। देखो इसके अलावा जो ये तो हो गया कैलकुलेशन का पार्ट। अगर आपको सारा मैथ रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट के साथ में तो सर की लाइव क्लास आती है 9 बजे डेली 9 PM पर नियोन क्लासेस चैनल पर। तो वहां पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रहे हैं सर। तो वो आप कॉन्सेप्ट के साथ में सारी कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाएंगे, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस टाइम रिवीजन है। रिवीजन के लिए हम गॉडफादर जनरल साइंस अपना जो बुक है ये वाला, इसको रेफर कर सकते हो। इसके साथ में ही जनरल स्टडीज और स्टैटिक जीके है जो भी एनटीपीसी CBT 1 में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट। यहां से ALP में 95% क्वेश्चन मैच हुए हैं। इसके साथ में ही जो CGL मेंस हुआ था उसमें भी अप्रोक्स 85% क्वेश्चन मैच हुए थे। और इसकी प्रूफ की PDF भी नियोन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर है, वहां से आप देख सकते हो। और क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, सारा रेलिवेंट है ना। तो ये आप रिवीजन के रूप में देख सकते हो। इसकी भी फ्री PDF नियोन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर है, पूरी बुक की, कंप्लीट बुक की PDF, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें 124 स्क्वायर, ठीक है। SI 2024 में है, लेटेस्ट है। 24 स्क्वायर हम पता लगा ले तो लास्ट 2 डिजिट हमें पता चल जाएगी, 576 होता है 24 स्क्वायर, केवल एक ऑप्शन दिया गया। नेक्स्ट देखो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो पूर्ण वर्ग हो। अब देखो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। 100 बेस पे देखें हम तो 100 बेस से देखो यहां पर हमें डिसाइड करना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो परफेक्ट स्क्वायर देखना हमें, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर देख सकते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये 3 जीरो बने हैं, पेयर में आने चाहिए 0। यहां पर 99 जो है लास्ट 2 डिजिट नहीं हो सकती किसी की भी। 8 भी नहीं हो सकती लास्ट 2 डिजिट, ये अपना आंसर होगा। परफेक्ट स्क्वायर हमने चेक कर लिया। 2 3 7 8 ये हमेशा याद रखना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरा हम इसको कर भी सकते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है हमें परफेक्ट स्क्वायर, तो वो कैसे बन सकती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर करने पर बन सकती है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है सर 99, इसका स्क्वायर कर सकते हैं हम। 100 बेस से कितना लेस है सर, ये 1 लेस है, तो हमें क्या करना होगा, 1 स्क्वायर 01 कर दिया। फिर 99 माइनस जो लेस था, मतलब बेस से कितना कम है वो घटा देंगे, 99 माइनस 1 तो ये 9801। इतना फास्ट हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं। और ये सारे के सारे मेथड उस वीडियो में मैंने बताए हैं, आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 85 स्क्वायर। अब देखो यूनिट प्लेस 5 आ गए तो इसका स्क्वायर करना बहुत आसान है। पहले हमें 25 लिखना है, 5 स्क्वायर, फिर जो 10th प्लेस पर जो नंबर है इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 गुणा 9 72 ये हो जाएगा। अब देखो इसको, ये तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर, कर सकते हैं इतना फास्ट। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, मतलब केवल इसको चेक कर सकते हैं। 95 लास्ट 2 डिजिट नहीं होते, 45 नहीं होते, 35 नहीं होते, केवल ये एक ऑप्शन दिया गया। इस तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया हमें, ये तो हो गया स्क्वायर। अब वर्गमूल पे चलते हैं, स्क्वायर रूट पे। तो 25 आ गया, 25 आ गया तो हमारा यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 25 है तो उसके लिए हमारे पास अलग अप्रोच है और उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, अगर लास्ट 2 डिजिट 25 है तो स्क्वायर की लास्ट 3 डिजिट 625 बनेगी।
है ना, तो ये 625 नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ही ऑप्शन कट गए। अब यहाँ से 125 का स्क्वायर आपको टिप्स पर होना चाहिए, बाकी हम इसको कर सकते हैं। 12 गुणा 13 156 होता है, तो 125 का स्क्वायर 156 25 होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आपको याद होना चाहिए। 13 गुणा 14 182 होता है, तो ये जो है इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा 13.5। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये एप्लीकेशन आ गया। ऐसा नहीं है कि वो हमें एक एग्जाम नंबर दे देगा कि ये एन नंबर है, इसका स्क्वायर बता दो, ये एन नंबर है, इसका रूट बता दो। इसके एप्लीकेशन भी पूछता है, वो अलग अलग तरीके से लैंग्वेज बनाता है ये फाइंड करवाने के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है लैंग्वेज का, क्या दिया गया है हमें, यहाँ पर एरिया दे दिया और साइड पूछ ली, तो इसमें भी तो हमें स्क्वायर रूट ही तो करना है। तो यहाँ पर देखो ये 41 है, 41 कहाँ पे आता है सर, 21 29 71 और 79, तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, लास्ट 2 डिजिट, ऑप्शन डी मैच हुआ है। नेक्स्ट देखो 29 कहाँ पे आता है, 23 27 73 और 77, तो देखो 2 ऑप्शन मैच हो गए, 2 तो कट गए। अब हम यहाँ से कैसे डिसाइड करेंगे, हम एक रेंज लेंगे 175 से ज्यादा हो सकता है, 175 से कम हो सकता है, तो 175 का स्क्वायर कर सकते हैं हम फास्ट। हमने अभी डिस्कस किया, लास्ट 2 डिजिट 25 आ जाएंगी, 17 गुणा 18 289 प्लस 17 306। अब ये 75 का स्क्वायर है, ये नंबर इससे छोटा है, तो इसका मतलब इसका रूट भी 175 से छोटा होगा, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें, ये दिया गया है 7569, तो इसको तो हम रेंज से ही कर सकते हैं। रेंज इसकी क्या आएगी, 80 से 90 के बीच में, 80 से 90 के बीच में ये रहा, केवल एक ऑप्शन दिया गया। इतना फास्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास सुपीरियर कॉन्सेप्ट्स हैं तब। नेक्स्ट दिया गया है हमें, अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है कि ये हमें 3 फलकों के एरिया दिया है, इनको मल्टीप्लाई करके हमें इनका रूट करना है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो बेसिकली हमें निकालना तो रूट ही है ना, इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो अलग वीडियो में डिस्कस की गई है। अभी मैंने रिसेंटली जो एलपी का क्वेश्चन पेपर करवाए थे उसमें मैंने इसको डिटेल से बताया था, वहां से आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। 127 मल्टीप्लाई बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 254, इनको मल्टीप्लाई करके इनका रूट करना है, बेसिकली रूट ही निकालना है। तो हम देखो इसको यहाँ से कैसे कर सकते हैं, ये 4 गुणा 2 8 हो गया, और 8 गुणा 7 कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 बनेगा, 56 बनेगा, यूनिट डिजिट 6। अब किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 6 है तो उसके रूट का यूनिट डिजिट 4 या 6 आ सकता है, केवल एक ऑप्शन दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी सेम ही है क्वेश्चन, 2 गुणा 2 4 और 4 गुणा 4 6, तो 6 कहां पर आ सकता है यूनिट डिजिट, या तो 6 हो या फिर 4 हो, केवल एक ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कितना दिया, यहाँ पर ये 14 बन गया, 14 मतलब 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। 6 कहां पे आ सकता है, 4 या 6 पर, 4 या 6 केवल एक ऑप्शन में दिया गया, ये 4 दिया गया। ठीक है, इतना फास्ट कर सकते हैं, इतना फास्ट, और वो तो मैं आपको बोल के बता रहा हूं, माइंड की स्पीड तो बोलने से बहुत फास्ट होती है, तो आप इससे भी फास्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो ये 0 आ गया, 0 तो केवल यूनिट डिजिट 0 आज तक तभी बनेगा ना। नेक्स्ट यहाँ पर भी कितना बन गया, ये 0 बन गया, तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए ना, ये 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर कितना बन गया, ये 6 बन गया, है ना। अब ये हो क्या रहा है, इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ही तो करना है, रूट ही तो कर रहे हैं हम, यूनिट डिजिट 6 बन गया। अब 6 के लिए 4 या 6 होना चाहिए यूनिट प्लेस पर, तो देखो ये वाला 4 आ गया, ये वाला 6 आ गया, 2 ऑप्शन कट गए। हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा हम डायरेक्ट ही कर पाएंगे, तो हमें एक अनदर अप्रोच लगानी पड़ेगी। हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, डिजिट सम। डिजिट सम में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये 81 है, इसका रूट 9 होगा, और कोई भी नंबर 9 से मल्टीप्लाई होने पर डिजिट सम क्या बना लेगा, 9 बना लेगा, 9 या 0। डिजिट सम में 9 और 0 बराबर होते हैं, इस ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए, डिजिट सम कितना है, 8 है ना, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट में हमें इसके बताने हैं वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो वर्गमूल में अंक होते हैं n/2 या फिर n+1/2, तो ये ओड हो जाएगा, तो हम 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर इवन नंबर्स है तो हम डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 5 है तो 5 + 1/2 6, 6/2 3 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा हमें बहुत ही रेलिवेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, तो मैंने सारा आपको डिस्कस करके बता दिया कैसे इनको फास्ट करना है। अब ये दोनों बहुत ही आसान है, आप कमेंट में बताना इनके आंसर आपको कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ना, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा डिफिकल्ट आएंगे, किसी शिफ्ट में इजी भी आ जाएंगे, है ना। अगर ये इजी आया है तो कोई और क्वेश्चन वो डिफिकल्ट पूछ लेगा, कैलकुलेटिव पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आप कमेंट में बताना। तीसरा, ये हमने बात कर ही ली, अगर आप एनटीपीसी के अलावा सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो ये बैच है आपके लिए बहुत यूजफुल है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। ये सारी मैंने डिस्कस कर लिया, ये सारी बुक्स है हमारी,
ना, पीडीएफ, इनकी फ्री पीडीएफ नियॉन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये किंग ऑफ कैलकुलेशन है, इसी का वीडियो है वो इस बुक का। ये स्ट्रेटेजी के है, एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए बहुत यूजफुल है। आप यहाँ से देख सकते हो, इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेजन से मंगवा सकते हो। ये सारी बुक्स है, ये मैम की बुक्स है, यूनिक बुक्स है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट कवर करती है तीनों बुक्स, है ना, सारी की सारी। ये वोकेब के लिए है, ये ईडियम के लिए, और ये सिनोनिम्स, एंटोनियम, वन वर्ड सब के लिए, है ना। इनमें रूट वर्ड्स है और इनमें ओरिजिन से बताया गया है। मतलब ओरिजिन का मतलब कोई भी ईडियम ओरिजिन कैसे हो, उसकी शुरुआत कैसे हुई, यहाँ पे रूट से बताया गया, ताकि हम लंबे समय तक याद कर सकें, है ना। ये सारा, ये हमारी नियॉन क्लासेस के लिए पूरा का पूरा ऐप है, यहाँ से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से देख सकते हो आप। तो ये सारा मैंने बता दिया आपको, ये रिवीजन के लिए आपको काम आएगा, बहुत यूजफुल वीडियो है। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।